हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का क्वेश्चन बैंक, जो कि सेकंड लेसन के ऊपर है पाइथागोरस थ्योरम, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने वाले 1 मार्क्स के क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया है कि आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट्स विच इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसमें से हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है ये पूछा है। हम लोग को भी इतना तो पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, मतलब हाइपोटेनस का हमारा फॉर्मूला कैसा रहता है पाइथागोरस का। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा बेस स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहता है, हाइट स्क्वायर रहता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे ही फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, मतलब बड़ा, इसमें से बड़ा जो भी रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा, और बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर जो करेंगे वो इक्वल्स टू हाइपोटेनस के स्क्वायर से आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वाले सम को हम लोग देख लेते हैं, उसका ए पार्ट पहले देख लेते हैं कि क्या दिया ए वाले पार्ट में। सपोज यहाँ पे 10 जो है ना, 10 ये बड़ा है, ये वाला पार्ट 10 बड़ा है, तो इधर हम लोग अगर 10 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 10 सर 100 आएगा। एंड दूसरा ये दो नंबर्स का स्क्वायर, उसका एडिशन होगा सम करने के बाद, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का 25 26 आ रहा है क्या इक्वल। तो यहाँ पे 100 इज नॉट इक्वल्स टू 26, ऐसा लिख सकते हो, या तो इधर ऐसा बोल सकते हो कि 10 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 20 या 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। सेकंड वाला देख लेते हैं, उसका बी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 4 और 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहला बड़ा नंबर जो है वो 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 से 25 आएगा, और 3 और 4 उनका स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा 4 का स्क्वायर, 3 3 सर 9 प्लस 4 4 सर 16 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो 25 आंसर आ रहा है, मतलब इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट क्या दिया, सेकंड क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट्स विच इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा नहीं है हम लोग को पूछा है, तो एक एक करके सभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला वाला 5 12 और 13 दिया हुआ है, तो वो मैं लिखता हूँ इधर, 5 12 और 13। बड़ा नंबर 13 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहला स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 आता है, एंड 5 स्क्वायर दो नंबर्स का उनका स्क्वायर्स का एडिशन, तो 5 5 सा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 आता है, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा इधर, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6 और 1 169 आएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड पहला वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इसको हम लोग ये नहीं करेंगे। सेकेंड वाला क्या है, 8 15 और 7 17 सॉरी 8 15 और 17 यहाँ पे बोला हुआ है, सबसे बड़ा नंबर इधर 17 ही है, तो 17 का स्क्वायर क्या रहेगा, 289 आएगा, और दूसरा जो है वो इधर रहेगा कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर आएगा, 8 स्क्वायर 8 8 सर 64 रहेगा, और 15 का स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना रहेगा इधर, 225 रहेगा, 225 15 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना होता है, 5 प्लस 4 9 6 प्लस 2 8 और 2, ये भी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सी वाला देखते हैं, जो कि 7 8 और 15 दिया हुआ है, 7 8 और 15, बड़ा नंबर 15 है, 15 का स्क्वायर 225 आएगा, और दूसरे दो नंबर्स का स्क्वायर्स का एडिशन 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, 7 7 सर 49 प्लस 8 8 सर 64, तो 9 10 11 12 13 3 आएगा, 1 कैरी 4 5 6 10 11 आएगा, 113। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 225 आया है और यहाँ पे 113 है, तो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इधर सिलेक्ट करने को देखें, सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड नहीं थर्ड वाला ऑप्शन जो कि 7 8 15 है, वही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते, थर्ड वाला इधर मैं थोड़ा ऐसा लाइन मार लूँ, समझ में आ जाएगा फिर। आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट्स विच इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बराबर, तो वापस यहाँ पे हम लोग को सेम बताना है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है इसमें। तो चेक कर लेते क्या है, 9 है पहला, सबसे पहला ए वाला 9 40 और 41 है, 9 40 41, तो इसमें सबसे पहला वाला जो है वो 41 का स्क्वायर रहेगा। 41 का स्क्वायर कितना आता है, 41 इंटू स्क्वायर देख लेते, 41 का स्क्वायर करेंगे तो 41 मल्टीप्लाई बाय 41, 1 1 सा 1 4 1 सा 4 4 1 सा 4 और 4 4 सा 16। ठीक है, 1681, तो यहाँ पे इसका 1681 आएगा 41 का स्क्वायर। अच्छा मैं दो बार लिख लिया था,
41 स्क्वायर, इधर क्या रहेगा 1681। और दूसरे जो नंबर से जैसे कि 9 स्क्वायर है प्लस 40 स्क्वायर है, उसको करेंगे 9 9 सर 81 आएगा, प्लस 4 4 सर 16 मतलब 160 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 1681। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विच इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो ये तो आएगा ही, पहला वाला है ही। बी वाला का देखते हैं क्या आएगा। जैसे कि 11 दिया है, 60 दिया है और 61, 61 का स्क्वायर करेंगे। 61 का स्क्वायर कितना आएगा, 61 का स्क्वायर 61 मल्टीप्लाई बाय 61, 1 1 सा 1, 1 6 सा 6, 6 1 सा 6 और 6 6 सा 36, तो 1 6 प्लस 6 2, 1 3721 आएगा इसका आंसर, 3721। तो इधर 60 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर रहेगा ना, तो 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 11 का 121। तो ऐड करूंगा अगर 3600 और 121 को, 1273, तो 3721 आएगा। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, दोनों भी सेम ही है। सी वाला का देखते हैं। सी 6 दिया है, 14 दिया है और 15 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा नंबर 15 है, उसका स्क्वायर 225 आएगा। और दूसरा जो है वो क्या है, 6 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 आता है, प्लस 14 का स्क्वायर 196 आता है। तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 6 प्लस 6 2, 1 9 10 11 12 13 3 1 और 232 आता है। तो यहाँ पे 225 है, यहाँ पे 232 है। तो हम लोग यहाँ पे देख के ही बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो ये थर्ड वाला आंसर उसका नहीं आएगा। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अभी आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। Fourth question, in right angled triangle, if sum of squares of sides of right angle is 169, then what is the length of hypotenuse। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला है कि, तो जैसे हम लोग को पाइथागोरस का फॉर्मूला तो पता है ना कि पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, या वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बोला है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड मतलब ये दोनों साइड्स का स्क्वायर और उनका सम किया है, इज 169। तो हम लोग को ये दोनों वैल्यूज हम लोग को दिया होगा। जैसे कि इधर सपोज मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ और हम लोग को फाइंड आउट लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस ना, मतलब ये फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखा, उसका वैल्यू कितना दिया हम लोग को, 169 दिया। तो अगर मुझे इसमें ये हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और इसका आंसर हम लोग को 169 दिया है, जो कि इधर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रहेगा। तो जब हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, हाइपोटेन्यूस रहेगा, और 169 का आंसर मुझे 13 मिलेगा। तो यहाँ पे 13 दिया हुआ है आंसर, जो कि बी ऑप्शन का है 13। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखें क्या है। अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ sides is 12 and length of the diagonal is 20, then what is the length of the other side, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। तो इधर में फिफ्थ क्वेश्चन, रेक्टेंगल, हम लोग को रेक्टेंगल बोला है, तो मैं पहले वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल है। लेंथ ऑफ दिस साइड इज 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ उसका 12 सेंटीमीटर, और उसका डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 20, तो ये उसका डायगोनल रहेगा यहाँ से यहाँ तक। वो हम लोगों को कितना बोला है, 20 बोला है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर साइड, तो ये साइड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये साइड फाइंड आउट करना। तो सपोज अगर मैं इसको ए बी सी डी दे दूँ, ए बी और सी दे दूँ, ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा 90 डिग्री वाला पोर्शन। तो ये पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा यहाँ पे, पूरा मतलब वो डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। 90 के ऑपोजिट है तो एसी क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूस। तो इधर क्या रहेगा, देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे 20 स्क्वायर, बेस कितना है यहाँ पे 12 हो रहा है, और हाइट हम लोग को फाइंड आउट करना है जो कि ए बी है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 2 2 सा 4 और 0 0 आएगा, 12 का 144 आएगा, प्लस एच स्क्वायर होगा। तो 400 माइनस 144 विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर, देयरफॉर एच स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6 होगा, 9 माइनस 4 5 होगा, 3 माइनस 1 2 रहेगा। तो 256 जो है वो किसका है, 16 का है, 16 का है ना। तो ये एच स्क्वायर नहीं आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 आएगा इधर, क्या आने वाला है 16 आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा 16। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया, एच का वैल्यू 16 रहेगा। सिक्स वाले क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ है। सिक्स वाला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द
डायगोनल of a square is root 2, then what is the length of the each side, then what is the length of each side, क्या रहेगा? तो 6 यहाँ पे द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, ये स्क्वायर है अपना इधर, ठीक है। और आगे बोला है कि उसका डायगोनल, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, इसका डायगोनल का जो ये है इज रूट टू, इज रूट टू, तो ये रूट टू है अपना। और आगे बोला हम लोग को कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो ये साइड्स के बारे में हम लोग को निकालना है, या साइड्स निकालना है। तो हम लोग को ये रिलेशन तो पता है एक इसका, डायगोनल्स और उनके साइड्स का रिलेशन होता है कि डायगोनल इज इक्वल्स टू, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स ऑफ साइड्स होता है, बराबर। ये एक रिलेशन है, रूट टू टाइम्स ऑफ साइड। तो हम लोग यहाँ पे डायगोनल तो रूट टू दिया हुआ है, विल बी इक्वल्स टू रूट टू इंटू साइड आएगा, बराबर। साइड्स नहीं आएगा, साइड आएगा, साइड। तो ये एक इधर कट कर देता हूँ, साइड होगा। तो इधर क्या करना पड़ेगा, देखो रूट टू और ये अपॉन रूट टू यहाँ पे रहेगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, तो इधर साइड ऐसा लिख सकते। तो रूट टू कट करने के बाद हम लोग यहाँ पे साइड का वैल्यू क्या आएगा, साइड विल बी इक्वल्स टू 1 आने वाला है, साइड का वैल्यू 1 यूनिट रहेगा इधर, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर 1 है। या तो इसको आप लोग दूसरा मेथड, जैसे कि ये साइड ऑफ स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स लेके भी कर सकते हो। तो ये ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होगा, तो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ये रूट टू तो हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर जो कि एक्स है, हाइट जो भी एक्स है, वापस रूट टू का स्क्वायर 2 आता है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर आएंगे, तो 2 अपॉन 2 रहेगा, विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू भी कितना होने वाला है, 1 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि हम लोग को साइड 1 आया और वो भी साइड ही है ना, एक्स हम लोग ने लिया था। तो ये 6th क्वेश्चन है। आगे 7th क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या है। 7th क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं क्या है। इफ द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर 60 एंड 80, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड। बोथ डायगोनल्स ऑफ द rhombus आर, मतलब हम लोग को यहाँ पे एक rhombus दिया हुआ है, तो मैं rhombus को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा rhombus है, ठीक है। और आगे बोला है कि उसके जो डायगोनल्स है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायगोनल, इधर से लेके इधर तक, ये एक डायगोनल है। और यहाँ पे एक ऐसा एक डायगोनल है, तो इसको मैं ऐसा लिखूँ, इसको नेमिंग देने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट निकालने के लिए बताऊंगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड, लेंथ ऑफ दिस साइड मतलब हम लोग को ये कोई एक साइड हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें चारों साइड जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा बीच में। और यहाँ पे बोला है कि एक डायगोनल, पूरा एक डायगोनल 60 का है और पूरा दूसरा एक डायगोनल यहाँ पे 80 का है, मतलब ये अगर ये पूरा 80 का होगा तो ये वाला जो दूसरा है वो 60 का है। तो अगर ये पूरा डायगोनल 60 का है, पी आर 60 दिया है, तो ये छोटा सा पार्ट इतना यहाँ से लेकर, सपोज ओ दिया, तो ओ से लेकर यहाँ तक का पार्ट कितना रहेगा मेरा, 30 रहेगा, बराबर। और ये अगर पूरा लेंथ ओ क्यू एस जो है, क्यू एस वो 80 है, तो इतना सा पार्ट यहाँ पे कितना रहेगा, 40 रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अलग से ट्रायंगल निकालूं, तो ये ट्रायंगल में कुछ हम लोग को ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये 90 डिग्री है और इधर 40 है और यहाँ पे 30 है, और हाइपोटेनस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट हाइपोटेनस, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर ना, बहुत ही इजी है। 4 का 40 का स्क्वायर, 4 4 16 और 0 0, 3 3 सर 9 और 0 0, तो कितना आएगा, 0 0 6 प्लस 9 5 2 2 कैरी आएगा 25, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया हम लोग को स्क्वायर का। अभी हाइपोटेनस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हम लोग को पता है, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो ये पता है कि 0 0 जो चला जाएगा, और 0 चला जाएगा मतलब वो एक स्क्वायर में रहेगा, तो 25 5 का है, तो 5 और 0 50 का आंसर 2500 आने वाला है। ये इतना तो पार्ट हम लोग को पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 0 ऐड करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे ऐड होता है, इसलिए 50 का जो है आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 2500 रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ये ऑप्शन बी है। तो ये 7th वाला था। 8th वाला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, इफ ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी सी एंड ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सपोज ये वाला डायग्राम है हमारा, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। और उसमें बोला है कि ए बी सी उसके ट्रायंगल्स के साइड्स है, राइट, ठीक है। तो इस ट्रायंगल्स के साइड्स मतलब कौन से हो जाएंगे, सपोज इसको मैं इधर सी लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाहर अलग से सी दिया हुआ ना, और यहाँ पे ए है और ये बी है,
तो ये रिलेशन कब बनता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर वाला रिलेशन कब बनेगा? देखो हाइपोटेनस हो गया पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस साइड हाइट स्क्वायर या तो वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो ये ऐसा जब रिलेशन होता है तब हम लोग उनको क्या बोलते हैं? कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हम लोग का कौन सा ट्रायंगल होता है रिलेशन में? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ये 8th था। 9th क्वेश्चन में क्या है देख लो जरा। 9th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल्स टू 6√3, तो वो भी देखते हैं। एबीसी ट्रायंगल हम लोगों को बोला है, एबीसी एंगल ए पता कराना है क्या है। ठीक है, तो एंगल ए या सपोज यहाँ पे है, एंगल बी सपोज इधर होगा और सी इधर है। ए बी हम लोगों को 6√3 दिया है, ए सी 12 बड़ा रखा क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना इसके लिए, और बी सी जो है वो 6 दिया हुआ है। तो हम लोग को ए एंगल का ऑपोजिट, ए डिग्री, ए एंगल का डिग्री निकाला है, तो उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है यहाँ पे? बी सी है, बराबर ना, बी सी। तो बी सी है, बी सी विल बी इक्वल, सपोज हम लोग यूज करेंगे अगर 30 वाला यूज किया, साइड ऑपोजिट टू 30, ये 30 डिग्री का ऑपोजिट है सपोज अगर किया, तो बी सी क्या रहना चाहिए? हम लोगों को हाफ होना चाहिए किसका? हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो ये 90 डिग्री रहेगा। तो अगर हाफ होता है क्या चेक करते हैं, ए सी का वैल्यू 12 दिया है, तो 2 1 सा 2, 2 6 सा 12 आएगा, तो बी सी विल बी इक्वल्स टू 6 आएगा। इसका मतलब ये जो 6 आना है, ये हम लोग को 6 दिया हुआ ही है गिवन में। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, और ये 30 डिग्री एंगल की वजह से ही बीसी जो है वो हाफ हो रहा है एसी का। ठीक है, अगर ये ए एंगल 30 है तो एंगल सी कितना रहेगा? 60 रहेगा, क्योंकि √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये √3 इसमें है, मतलब ये सी एंगल का ऑपोजिट, सी एंगल मतलब 60 डिग्री का ऑपोजिट हो गया ए बी। तो ये क्या होने वाला है? ए एंगल 30 डिग्री होने वाला है, तो इसका एंगल, इसका ये क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग ने 9th वाला किया। 10th वाला का देखते सम क्या दिया है। The diagonals of a square is 10√2 centimeter. इधर 10th वाला क्वेश्चन। Then find its perimeter. Then its perimeter is dash. तो हम लोग को ये पता है कि स्क्वायर है, बराबर, तो ये हमारा स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में डायगोनल हम लोग को बोला है यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना? 10√2 बोला है, और पेरीमीटर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले वो जो पहला मैंने रिलेशन लिखा था ना, वी नो दैट वाला, क्या था वो रिलेशन? कि डायगोनल जो रहता है वो √2 टाइम्स ऑफ साइड रहता है। तो इधर क्या रहेगा? डायगोनल, तो इधर डायगोनल विल बी इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ साइड्स रहेगा। साइड्स हम लोग को नहीं पता, डायगोनल का वैल्यू 10√2 दिया है, इधर √2 इंटू साइड, साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 10√2/√2 इज इक्वल्स टू साइड, √2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे साइड क्या रहेगा मेरा? साइड रहेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड आएगा, आ गया 10, लेकिन पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या? 4 इंटू साइड रहता है, तो पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, साइड कितना है? 10, तो 4 10 सा 40 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कौन सा है? 40 वाला, ये डी वाला ऑप्शन है 40 का। ठीक है, तो ये 10th था। 11th क्या बोला है? आउट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम गिवन डेट्स विच इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो कौन सा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो बताना। जैसे कि पहला वाला 15 है, 8 है और 17 है, तो सबसे पहला 17 का स्क्वायर लेते हैं। 17 का स्क्वायर 289 आता है। ठीक है, और दूसरा है जो कि 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर रहेगा। 15 का स्क्वायर हम लोग का कितना आता है? 225 आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 आएगा, ऐड करेंगे तो 5 + 4 9 6 7 8 आएगा, इधर 2, तो 289 इसका मतलब 17 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन जो है वो क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1A हम लोग ने देखा। अभी आगे हम लोग देखेंगे 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1B का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया क्या है। हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो सपोज मैं यहाँ पे उसका डायग्राम निकाल लेता हूँ कि क्या है, देख लो। फर्स्ट वाला हाइपोटेन्यूज है, तो कुछ ऐसा ही 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो ये 90 डिग्री है। इधर मैं उसको नाम PQR दे देता हूँ। ठीक है, PQR। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखने पड़ेगा हम लोग को? लेट द रिक्वायर्ड, लेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल बी ट्रायंगल PQR। ठीक है,
तो ऐसा बोला है, उसमें से हाइट जो दिया है वो 24 दिया हुआ है इधर, और बेस जो दिया है वो 18 दिया हुआ है, 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा इधर पी आर स्क्वायर है, तो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर रहेगा, और प्लस इधर क्या रहेगा क्यू आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो पी आर का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, वही निकालना है। पी क्यू किसका है 24 वैल्यू दिया हुआ है, क्यू आर क्या है 18 बोला हुआ है, तो यहाँ पे 18 रहेगा 18 स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर हम लोगों को पता है, 24 का स्क्वायर 576 आता है, प्लस 18 का स्क्वायर हम लोग को पता है कि 324 आता है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 6 + 4 10 आएगा, 7 8 9 10 आएगा, इधर भी 5 6 8 9 900 आएगा। ये पी आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो पी आर का वैल्यू क्या रहेगा √900 ना। ये तो डायरेक्ट अगर हम लोग को आंसर पता है तो इधर क्या रहेगा, उसका पी आर का वैल्यू 30 रहेगा, 3 3 सर 9, और ये एक जीरो जो था उसका उसका 2 जीरो हो जाएगा इधर जब स्क्वायर करेंगे 30 का, तो ये आंसर है 30। तो पी आर हम लोग को फाइंड आउट सेंटीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो पी आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 30 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी, तो हम लोग को एबीसी ट्राइंगल इधर ही दिया हुआ है, और उसमें ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी बोला है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बोला है, देन एम मेजर एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहे हैं, देखो आप डायग्राम में भी देख सकते थे, लेकिन इधर बी और इधर सी नहीं दिया हुआ है, इधर बी और इधर सी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में एक ही साथ में, मतलब पूरा का वापस थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूंगा, उसी के साथ में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है पहले वाले क्वेश्चन में कि एंगल ए क्या होगा, एंगल ए फाइंड आउट करो, तो ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी हम लोगों को दिया हुआ है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी बोला है, और ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बोला है, तो ये दोनों भी रीजन इसके क्या रहेंगे, गिवन आएगा। ठीक है, तो दोनों भी हम लोग को दिया है, तो इसकी वजह से ए बी इक्वल्स टू बी सी की मदद से हम लोग को क्या मिलेगा, ए बी की जगह ए बी का ऑपोजिट एंगल सी है और बी सी का ऑपोजिट एंगल ए है, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या रहेंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। रीजन क्या आएगा उसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये तो हम लोग ने पढ़ा है बराबर ना। अगर कोई भी ट्रायंगल में ये दो साइड्स मतलब इसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो दो साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो भी क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 देते हैं क्योंकि आगे यूज करेंगे। अभी इन ट्रायंगल एबीसी पूरे ट्रायंगल के अंदर में देखूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 नहीं, एंगल्स का एडिशन तीनों 180 होता है। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंगल फाइंड आउट करना है, तो ए वैसे का वैसा, बी एंगल हम लोग को दिया हुआ है 90, डायग्राम में देख सकते हो, और सी एंगल देखो ये सी और ए दोनों भी इक्वल है, तो मैं सी की जगह पे भी ए डाल सकता हूँ, और इधर रहेगा 180 डिग्री, ये क्या होगा फिर फ्रॉम 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूरी तरह से देखे इधर एंगल ए और एंगल ए 2a हो जाएगा, प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट 2 एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 2 एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा। देयरफॉर एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 2, 2 1 सा 2 45 सा, तो एंगल ए का वैल्यू हम लोग को कितना रहेगा इधर 45 डिग्री हो जाएगा ए का वैल्यू। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन ए एंगल हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था। थर्ड वाला क्वेश्चन उसी के सेम दिया है, लेकिन सब बाकी जो दिया हुआ है वैसा ही रहेगा, ये भी आगे का जो पोर्शन है वो सब सेम आने वाला है। और आगे दिया है कि AC का वैल्यू 2√2 दिया हुआ है, तो इधर मैं वो लिख लेता हूँ 2√2, देन लेंथ ऑफ AB क्या रहेगा, देन लेंथ ऑफ AB। तो थर्ड क्वेश्चन में पूरा सेकंड क्वेश्चन जैसा ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे AC 2√2 है और यहाँ पे AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या रहेगा, ये इसका जो वैल्यू हम लोग x लेंगे, या इसको हम लोग x ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर बोला नहीं है, इसके मतलब हम लोग यहाँ पे डायगोनल वो वाला रिलेशन नहीं यूज कर सकते कि √2 डायगोनल इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइड करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को x और x लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर क्या लिखना है मेरे को, इन ट्रायंगल ABC रहेगा, एंगल B विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, और AB लेट हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा कि लेट AB
इज इक्वल्स टू बी सी, दोनों इक्वल दिया ना, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर लेना। एक्स सेंटीमीटर नहीं दिया, सेंटीमीटर नहीं दिया, यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा यहाँ पे, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रहेगा। ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर बी सी एक्स स्क्वायर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर होगा। ये हमारा ए सी स्क्वायर का वैल्यू, तो ए सी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है ना, वो क्या है, 2√2 का होल स्क्वायर बोला है। तो इसमें 2 का भी स्क्वायर आएगा 4, 2 का स्क्वायर भी आएगा और √2 का भी स्क्वायर आएगा। √2 का स्क्वायर 2 रहेगा, इधर रहेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 4 2 सा 8 और ये 2 डिवाइड होगा, ये वाला ये 2 और एक्स स्क्वायर 2 1 सा 2 4 सा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे को इधर क्या मिलेगा 4, जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 2। तो इसका मतलब देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी सी विल बी इक्वल्स टू 2 यूनिट रहेगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था ये वाला सम भी, जिसमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था। दोनों क्वेश्चन सेम थे, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। आगे का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन जो कि एकदम सिमिलर, पूरा सेम टू सेम ही दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन के जैसा, लेकिन यहाँ पे 5√2 दिया है, वहाँ पे 2√2 था, तो इधर मैं वो लिख लेता हूँ 5√2। बाकी सब सेम है। तो इन ट्रायंगल देखो ए बी सी रहेगा, एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है और ए सी का वैल्यू हम लोगों को 5√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट लेना पड़ेगा कि ए बी, या लेट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। इधर क्या बोला है, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ ए बी सी, मतलब ये हाइट है उसका ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या रहेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलेगा हमारा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो ए सी मतलब क्या, 5√2 का होल स्क्वायर, ए बी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और बी सी ए बी इक्वल्स टू बी सी ये हम लोग को रिलेशन में दिया है, तो वो मैं लिख लेता हूँ ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो बी सी की जगह पे भी मैं क्या डाल सकता हूँ, ए बी डाल सकता हूँ, सिमिलर वैल्यूज डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या रहेगा, 25 रहेगा और √2 का स्क्वायर 2 रहेगा। √2 का स्क्वायर देख लो, ये बहुत बार बता चुका हूँ, √2 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर √4 आता है, उसका आंसर 2 आएगा, तो ये डायरेक्ट 2 लिखा है। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे 2 ए बी स्क्वायर बोलेंगे, या इधर ए बी इक्वल्स टू बी सी या इक्वल्स टू एक्स, दोनों को एक्स वैल्यूज लेके आप वैसा भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे डायरेक्ट अगर एक्स नहीं लोगे तो भी चलेगा, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इधर देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन ये 2 डिवाइड होगा ये वाला इधर, और इधर ए बी स्क्वायर रहेगा, तो ये 2 और 2 गया, तो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25। जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे 5 यूनिट रहेगा, और वही क्या है, हमारा हाइट है, बराबर ना। तो हाइट ऑफ दी ट्राइंगल इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं जरा आगे क्या दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच हैविंग साइड्स 4 सेंटीमीटर। हम लोग को इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सेम ये वाला निकाल लिया ट्राइंगल, उसका हाइट फाइंड आउट करना है। तो हाइट हमारा परपेंडिकुलर ये उसके मिडल से ही आएगा, ऐसा ऐसा रहेगा, और उसका साइड कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर का साइड बोला है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग को एंगल्स तो पता है कि 60 डिग्री, सारे एंगल्स उसके 60 डिग्री रहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो सपोज मैं यहाँ पे उसको ए, इसको बी, इसको सी और यहाँ पे डी नाम दे देता हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे आएगा देख लो, दो मेथड से इसके सॉल्व करने के। तो सबसे पहला वाला फर्स्ट मेथड जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या, मतलब कैसे आएगा फर्स्ट वाले मेथड में। सबसे फर्स्ट वाले मेथड में इन ट्रायंगल हम लोग ए बी डी लेंगे। ए बी डी मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसी को लेंगे। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री कहाँ से आया, वो एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो एंगल ए बी डी है, जिसमें एंगल डी हम लोगों को बोला है 90 डिग्री, एंड एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री रहेगा। यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो रिमेनिंग एंगल, देयरफॉर एंगल बी ए डी, ये वाला रिमेनिंग ऊपर का एंगल कितना रहेगा, बी ए डी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये लिखा। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज 30 60 90
ट्रायंगल इज 30 60 90 ट्रायंगल। तो देयरफॉर अगर 30 60 90 ट्रायंगल है तो ये ए बी हम लोग को पता है 4 है, हम लोग को एडी फाइंड आउट करना है ना। तो ये एडी किसके ऑपोजिट आता है? देखो ये वाला जो एडी दिया हुआ है वो कौन से साइड, कौन से एंगल के ऑपोजिट आता है? एंगल बी के ऑपोजिट आता है, बराबर ना। ये बी से बनने वाला साइड है एंगल एडी। तो इधर क्या रहेगा फिर? वही हम लोग को लेंगे। तो साइड ऑपोजिट टू, पूरा ही लिख लेता हूँ समझ में आ जाएगा ताकि आपको। ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू 60 इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ये जनरल फॉर्म है। ऑपोजिट टू 60 मतलब एडी है, और √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट 4 है, तो ये 4 रहेगा। 2 1 सा 2 2 सा, तो एडी विल बी इक्वल्स टू √3 इंटू 2, तो 2√3 आएगा आंसर इसका। क्या रहेगा हाइट का आंसर? 2√3 आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट नहीं सेंटीमीटर आएगा, ये सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो 30 60 90 ट्रायंगल को लेकर, या तो इसका दूसरा मेथड ऐसा है कि इसको ऐसे बता सकते हो कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर ना। ये अगर ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल में ये हाइट होगा, और तो ये क्या होने वाला है? बेस। तो बेस कितना है इधर? BC है। हाइट कितना है इधर? AD बोला है। ठीक है, तो इधर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर रहेगा। तो इधर भी हाफ इंटू BC का वैल्यू भी क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। AD हम लोगों को फाइंड आउट करना है। √3/4 इंटू 4 4 सा 16। ठीक है, तो ये 2 1 सा 2 2 2 सा 4 4 1 सा 4 और 4 4 सा 16। 2 इंटू AD हो जाएगा और 4√3 होगा, तो AD भी वहीं पे रहेगा। 4√3 के इधर आने के बाद 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। 2 1 सा 2 2 सा 4, तो AD का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा इधर? 2√3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2√3। तो आप ऐसा निकालना फर्स्ट मेथड से करना चाहते हो वैसे करो, या तो अगर आप सेकेंड मेथड से करना चाहते हो तो आप सेकेंड मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड इजी है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 1 1 मार्क्स के सम्स है। ये 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन में हम लोग को देखते दिया क्या है, देखो 6th क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABQ, B 90 डिग्री है, Q 30 डिग्री है, तो A हम लोग का रिमेनिंग एंगल 60 रहेगा, और AB का वैल्यू हम लोगों को, AQ का वैल्यू सॉरी 8 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB जो कि 30 डिग्री के ऑपोजिट है। तो वो मैं डायग्राम ही पूरा यहाँ पे निकाल लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन ऊपर चला गया अपना। ये ऐसा बोला हुआ है डायग्राम, बराबर। ये B है एंगल, इधर A है, यहाँ पे Q बोला है, तो ये वाला एंगल 30 है, और AQ का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है? AQ का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि AB फाइंड आउट करो, 8 सेंटीमीटर, और AB फाइंड आउट करना है। AB समझ में आया? तो इधर सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को? सेम जैसे हम लोग ने ऊपर की तरफ किया था। इन ट्रायंगल ABQ, angle B is equals to 90 degree and angle Q equals to 30 degree. Therefore angle A will be equals to 60 degree. रीजन क्या आएगा? रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रिमेनिंग, थोड़ा गलत, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो therefore triangle ABQ is a 30 60 90 ट्रायंगल रहेगा, 30 60 90 ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग को ए बी फाइंड आउट करना है, वो किसका ऑपोजिट है? एंगल क्यू का, 30 डिग्री का ऑपोजिट है। तो इसका जनरल फॉर्म लिखता हूँ मैं यहाँ पे, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है। साइड अपोजिट टू 30 कितना है? ए बी है वो, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस क्या है हमारा? ए क्यू है। तो नेक्स्ट स्टेप में ए बी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 8, 2 1 सा 2 4 सा, तो ए बी का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर ए बी का वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। ये 6th क्वेश्चन था। आगे देखेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल निकाल लेता हूं। लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज 25 बोला है, हाइट उसका 7 बोला है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस? ठीक है, तो डायरेक्ट लेंथ हम लोग बेस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर लिखता हूँ। हाइपोटेनस हम लोग को 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और बेस हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इधर मैं b लिख लेता हूँ। हाइट हम लोग को 7 दिया हो, 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 आएगा, और b स्क्वायर प्लस 7 7 सर 49, 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो 5 माइनस 9, 6 एंड 8 9, 6 आएगा, और 12 माइनस 11 माइनस 4 करेंगे तो 3 और 1 7 आएगा, और 5 576, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 24 आता है। 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को 576 आंसर आता है। तो ये 576 का स्क्वायर रूट मतलब 5 रूट ऑफ 576 का वैल्यू 24 आता है, और 24 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये बेस है, ठीक है। 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन हम लोग को दिया है क्या, इफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड 50 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, देन स्टेट वेदर गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो ये गिवन ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे तब होगा ना। तो अगर यहाँ पे उसको सॉल्व करें, जैसे कि 50 बड़ा दिया हुआ है, तो 50 का स्क्वायर 5 5 से 25 और 2 जीरो, और बाद में दूसरा एंड 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 14 का स्क्वायर टू नहीं 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा, वो तो नहीं आता मुझे 48 का स्क्वायर। 8 8 सर 64, 4 8 सा 32, 33 34 35 36 37 38, ठीक है। और 4 8 सा 32, 4 4 16 17 18 19 19, 4 0 9 10 13 हो गया, 2304 आएगा इसका, 2304। तो 2304 प्लस कर लेंगे इसके साथ, तो 6 प्लस 4 10, 9 10 0, 3 4 5 और 2 2500 सेम है। इसका मतलब क्या, 50 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। इसका मतलब क्या, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बराबर ना। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है, देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल, therefore the given triangle is a right angled triangle, is a right angled triangle। समझ में आया। और इसका रीजन क्या रहेगा, कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। समझ में आया, बाय कन्वर्स ऑफ, क्योंकि जब ट्रायंगल होता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री लेके यूज करते हैं। तो अगर ये दोनों अगर तीनों भी अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे तो हम लोग बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये 8th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, आपको सिर्फ देखना है, अगर आ रहा है तो इक्वल्स रहेगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो नॉट इक्वल्स रहेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा द गिवन ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। 9th क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन में कर देता हूँ यहाँ पे, 10th वाला क्वेश्चन, जो कि रेक्टेंगल बोला है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, और उसके डायमेंशन भी हम लोग को दिए हुए इसमें कितना दिया है डायमेंशन उसके, 35 इंटू 12, मतलब लेंथ 35 है, ब्रेथ 12 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो इसका डायगोनल हम लोग को यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट करना है। और ये रेक्टेंगल है मतलब 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ और उसका डायगोनल निकाल लेता हूँ। इसको नेमिंग देता हूँ पहले, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो सॉल्यूशन में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे, बी द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ट्रायंगल नहीं है ये तो क्या है, रेक्टेंगल है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तो बहुत बार हम लोग ने पाइथागोरस इसमें यूज किया है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रहेगा, बराबर ना। ए सी का वैल्यू हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है, तो वो वैसे का वैसा ही, ए बी का रहेगा 12 स्क्वायर, बी सी का रहेगा 35 का स्क्वायर,
तो वापस से 12 का स्क्वायर 144, 12 35 का स्क्वायर 5 5 से 25, 1225 आएगा इसका। AC का स्क्वायर रहेगा तो कितना होगा, ऐड करेंगे तो 144, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6 और ये 3 1, 1369 कितना रहेगा इसका आंसर 1369। तो 1369 किसका आंसर है, 1369 का स्क्वायर रूट क्या है। अब आपको पता होगा 1369 का स्क्वायर रूट क्या है, 37, 7 7 सा 49, 37 ही है, 37 कर लेते, चेक करता हूँ, 7 7 सा 49, 7 3 सा 21, 22 23 24 25, 7 3 सा 21, 2 आएगा कैरी, अब ये कट हो गए, 3 3 सा 9 10 11 9 5 प्लस 1 6 3 1 3 6 9, ठीक है। तो ये किसका है आंसर, 37 का। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे तो AC का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 37 सेंटीमीटर होगा। तो लास्ट स्टेटमेंट में लिख सकते हो तुम लोग, द डायगोनल therefore the diagonal of a rectangle is 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B हम लोग का यहीं पे खत्म हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ रहेगा उसमें क्या दिया हुआ रहेगा, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।